अभी हमने जो 6 प्रॉपर्टीज की थी, चलिए उनके ऊपर ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, इनको लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट एग्जांपल है, चलिए पहले इसे देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, थोड़ा सोचिए, अगर आप बता पाए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट से जब ये पूछता हूँ मैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं। उम्मीद है आप नहीं करेंगे। तो एग्जांपल वन में जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, लॉग ऑफ बेस है हमारे पास 7/2, और इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 6 है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये उनका जो आंसर होता है वो होता है 0। वो इस तरह से कहते हैं कि 1 + 2 + 3 हो गया 6/6, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये जो ब्रैकेट में है, ये अगर 1 है तो 1 का लॉग हो जाएगा 0। तो इस तरह से वो जो आंसर देते हैं उनका आंसर गलत होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो जो अर्थमेटिक का बेसिक रूल है वो भूल जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते। हमने शायद 6th या 7th क्लास में पढ़ा होगा एक रूल, जिसको हम कहते थे बॉड मास, BODMAS। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है, उनको यूज करने का ये रूल होता था कि जब ये ऑपरेशन मिलते हैं हमें, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ये इस ऑर्डर में हमें ऑपरेट करना होता है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक होती है वो यही होती है कि हम यहाँ पे एडिशन पहले कर लेते हैं और डिवीजन बाद में, तो जिससे आंसर गलत आ जाता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट और ऑफ, ये दोनों चीजें तो नहीं है इसमें, तो ये दोनों तो काम नहीं आएंगे। डिवीजन इसमें दिखाई दे रहा है, तो पहले डिवीजन ऑपरेट होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी लॉग ऑफ 7/2, 1 + 2 प्लस यहाँ 3/6, इसको पहले ऑपरेट करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है नहीं तो एडिशन होगा, तो इन तीनों का जो एडिशन है वो आ जाएगा 3.5। और बेस में भी देखिए 7/2 यानी कि 3.5 ही दिखाई दे रहा है, 3.5। तो लॉग ऑफ ए बेस ए, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1। ठीक है, ना कि 0। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। इसी तरह से अब जरा सेकंड एग्जाम्पल को देखें। सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, log of 64/27 विद बेस है √3/2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है 64/27, और बेस है √3/2। तो पहले जरा जिस नंबर का लॉग लेना है और जो बेस है, इसमें थोड़ा सा रिलेशन पकड़िए, जिसको यूज करके हम इसको सॉल्व कर पाए। यहाँ पे जो 64/27 है और √3/2 है, इनमें रिलेशन देखिए क्या है। 64/27 को हम मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर होगा ये कितना, 6, सॉरी। और 27 को लिख सकते हैं हम 3/3। तो पावर सेम बनाने के लिए मैं इसको 2/6 और नीचे इसको √3 की पावर भी 6 ऐसे लिख देता हूँ, या क्लब करके इसे ऐसे लिख दिया जाए। तो 64/27 जो है वो 2/√3 की पावर 6 है, और बेस में क्योंकि √3/2 है, तो इसे भी मैं एक काम करता हूँ, √3/2 बना लेता हूँ और पावर 6 की बजाय इसे लिख देता हूँ मैं -6। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रख दूँ, 64/27 की जो वैल्यू हमने लिखी है ये थी √3/2 पावर -6। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग, log ऑफ m पावर n हो तो ये जो हमारा m होता है वो यहाँ पे लाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -6 आगे आ जाएगा, और ये log ऑफ a बेस a मिल जाएगा √3/2 विद बेस √3/2। तो इसकी वैल्यू 1, तो आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा कितना, -6। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है -6। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया है। देखिए, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। चलिए, इसमें हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू log ऑफ 72 विद बेस 2 प्लस सेकेंड टर्म थी हमारी log ऑफ 32/81 बेस 2।
log of 32/81 और तीसरी टर्म थी हमारी log of 9/64 अब इसमें देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा log of m प्लस log of n प्लस log of k/2 है। तो आपको प्रॉपर्टी नंबर जो 4 बताई उसके अकॉर्डिंग देखो, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में दिया हो m इंटू n इंटू k तो आप उसे अलग अलग करके लिख सकते हो, और अगर अलग अलग करके दिया है तो उसे इकट्ठा करके ऐसे m इंटू n इंटू के भी लिख सकते हैं। इस वाले जो एग्जाम्पल में मैं अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करूं तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई में लिखना चाहिए। किस किस को? 72 को, 32/81 को और 9/64 को। तो इन तीनों को मगर ये मल्टीप्लाई में लिख तो ले, मगर ये मल्टीप्लाई में लिखने पर थोड़ा लेंथी हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो, सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो, उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, जो 72 है इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रहा हूँ। इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखे तो ये 8 इंटू 9 यानी कि 2⁻³ इंटू 3⁻², इस तरह से ये 72 को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में मुझे लिखना था 32/81, ये वाला फैक्टर। इसे भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना चाहूँ तो 32 होता है 2⁻5 और 81 का मतलब होता है 3⁻4 एंड द लास्ट वन 9⁻64, इसे भी लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, और 64 को लिखा जा सकता है 2⁻6। क्लियर? अब देखिए इसमें सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो गया। इसमें देखो ये 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में और नीचे डिवाइड में ये कैंसिल हो गए। नोमिनेटर में है 2⁻3 और ये 5 दैट इज 2⁻8 और नीचे है 2⁻6। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ log of 2 बेस 2⁻4, सॉरी 2⁻2, जिसमें से 2 जो है आगे लाके मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये log of 2/2 मिल रहा है हमें, और log of 2/2 की वैल्यू पता है हमें 1 होती है। तो देखिए आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था। तो ये तीनों देखिए हमने बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल लिए, ये कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ये वाला तो एग्जाम्पल हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि ये सारे के सारे प्लस में लिखा हुआ है log m log n log p। तो इसका मतलब हम इसको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से। मगर लिखने से पहले जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। 3 + 1/4 को लिखना चाहें तो एलसीएम लेने के बाद 4/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से इस नेक्स्ट वाले को देखेंगे तो 1 + 4/5, सॉरी 1 + 1/4 है, इसे 5/4 लिखा जा सकता है। बेस सेम रहेगा जो भी था एज इट इज, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट टर्म जो है वो 6/5 हो जाएगी एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम लास्ट टर्म को देखें तो वो हमें मिलेगी 243/242। और अगर इस सभी को अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 से लिखना चाहे इकट्ठा करके तो हम इसमें लिख सकते हैं 4/3 इंटू 5/4 इंटू 6/5। नेक्स्ट टर्म इसी तरह से मिलेगी 7/6, और लास्ट टर्म जो है वो हमें मिल रही है 243/242। अगर आप इससे पिछली टर्म देखना चाहें तो वो मिलनी चाहिए इसी तरह से, इसी ऑर्डर में 242/241। तो ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें ये 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, 6 इस 6 के साथ, तो 7 या नेक्स्ट 7 के साथ कैंसिल आउट होगा। तो इसी ऑर्डर में चलते जाएंगे तो ये सारे के सारे कैंसिल आउट होने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें मिलेंगी। एक तो 243 नोमिनेटर में और डिवाइड में नीचे 3 मिल जाएगा। दैट इज ये हमें मिल रहा है log of 81 विद बेस 3।
जिसे आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो देखिए 3 और 84 को भी 3 पावर 4 लिखा जाए अगर, तो ये 4 जो है यहाँ पर आगे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 log ऑफ 3 बेस 3 ये हमें मिलेगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है log ऑफ 3 बेस 3 की 1 होती है, तो 4 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए सिंपल सा एग्जांपल था ये भी, प्रॉपर्टी का यूज था, प्रॉपर्टी नंबर 4 का और 5 का। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे। ये जो एग्जांपल है ये IIT JEE 2012 में आया हुआ एग्जांपल है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये 3/√2 फिर इनटू में 4 फिर 4 - 3/√2 इस तरह से ये टर्म्स दे रखे हैं और ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। इस टाइप के एग्जाम्पल हो सकता है आपने कभी 10th क्लास में किए हो, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल वहां मिलते थे, जैसे √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, हमें कुछ इस तरह की वैल्यू दी जाती थी और इसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता था, और इसमें इनफाइनाइट टर्म होती थी। तो इसको करने का तरीका ये रहता था कि हम इसे x के इक्वल मान लेते, और उसके बाद अगर ये x के इक्वल हम मान लेते तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है राइट हैंड साइड में, तो इनफाइनाइट टर्म में अगर एक टर्म कम भी हो जाए तो भी इनफाइनाइट ही रहती है। तो उसमें हम ये जो पहली टर्म छोड़ के बाकी जो मिल रहा है ये भी भाई सेम मिल रहा है जो x था, तो अगर इसको x रख लेते थे तो ये कुछ इस तरह से मिल जाता, फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। ये भी कुछ उसी तरह का एग्जाम्पल है जिसमें हमें इस नंबर को x मान के एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ढूंढेंगे फिर हम यहाँ पे रख देंगे। तो अगर मैं इसको x मान रहा हूँ तो ये नंबर जो है हमारा log ऑफ 3/2 log ऑफ x विद बेस 3/2 ये है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, इसको x मान लिया है, किसे 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1/3√2, देन अगेन वही सेम प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है 4 - 1/3√2, और अगर ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है तो इसमें देखें x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1/3 से, 1/3√2 फिर आगे रूट के अंदर 4 - 1/3√2। तो अगर आप इस प्रोसेस में फर्स्ट टर्म यहाँ से शुरू करें, ये जो 4 के बाद है, तो इस वाली टर्म को देखेंगे इसमें वही चीज चलती जा रही है इनफाइनाइट तक, मतलब आप देखेंगे x और ये जो वैल्यू है ये सेम है 3√2 एंड सो ऑन। तो ये अगर इसी तरह से इसी प्रोसेस में चलता जा रहा है तो इसे मैं x मान सकता हूँ। तो हमारा जो x है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1/3√2 इंटू रूट ऑफ 4 - x। तो अगर हमें x को फाइंड आउट करना है तो देखिए इसको 3√2 को आप ऊपर ले आइए पहले, और फिर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा रूट खत्म करने के लिए, तो 3√2x इज इक्वल टू मिल रहा है हमें √4 - x। ये ऊपर जो लिखा हुआ था ये सिर्फ एक्सप्लेन समझाने के लिए, पुरानी प्रॉपर्टी याद करवाने के लिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हमें ये जो इक्वेशन मिल रही है 3√2x इज इक्वल टू √4 - x, इसमें रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3√2 का जो स्क्वायर है हो जाएगा 18x² इज इक्वल टू 4 - x। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है, 18x² प्लस x -4 इज इक्वल टू 0, जिसे सॉल्व करने के लिए देखिए फैक्टराइज करते हैं तो सम हमें मिलना चाहिए 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए -72 -4 × 18। तो ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनका सम आए 1 और प्रोडक्ट आए -72, तो वो नंबर होंगे हमारे 9 + 9 एंड -8। तो इस x को 9x - 8x इस तरह से लिख ले, और इसमें से कॉमन देखिए हमें मिल रहा है 9x। 9x कॉमन निकालने के बाद x + 2 एंड देन -4 कॉमन निकालने के बाद, सॉरी यहाँ पे 2x + 1 नॉट x + 2, इसको थोड़ा सही करके लिख दे, 2x + 1, और यहाँ पर भी -4 कॉमन निकालने के बाद 2x + 1। तो हमें मिला 9x - 4 × 2x + 1।
तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने पर हमें x की दो वैल्यूज मिल रही हैं। एक वैल्यू मिल रही है 4/9 और दूसरी वाली वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है -1/2 -1/2। अब इन दो वैल्यूज में से देखिए ये जो वैल्यू है -1/2 ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, x की वैल्यू नहीं हो सकती। कारण क्या है? x हमने किसे माना था? x हमने माना था 1/3√2, फिर √4 -1/3√2। तो ये जो वैल्यू हमने ली थी x की, इसी तरह से ये चल रहा था इनफाइनाइट तक, हमने इसको x माना था। और ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है। हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए, अगर वो नंबर नॉन नेगेटिव है, x अगर नॉन नेगेटिव है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू भी 0 से बड़ी ही होगी या 0 के इक्वल होगी। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर में सॉरी नॉन नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब ये x की जो वैल्यू है वो 4/9 ही हो सकती है और ये -1/2 पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ से हमने x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है। अगर हमें x की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ पे देखिए मैं रख देता हूँ इसमें x की वैल्यू 9/4 और बेस था log का 3/2। तो देखिए log ऑफ 9/4 जो है इसको 3/2 का अगर मैं स्क्वायर लिख लूँ और बेस में भी 3/2 है तो ये 2 तो देखिए यहाँ आके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और log ऑफ 3/2 विद बेस 3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, तो ये देखिए ये IIT-JEE का एग्जाम्पल है 2012 को आया हुआ। इस तरह से डायरेक्ट भी लॉग के अंदर एग्जाम्पल मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक और इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। हमें ये दिया हुआ है ये रिलेशन और इस रिलेशन को यूज करके हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है a पावर a इंटू बी पावर b इंटू सी पावर c, इसकी जो वैल्यू है 1 आएगी। इसको प्रूव करने के लिए देखिए इस तरह से करेंगे। हमें दिया हुआ है यहाँ पे log ऑफ a, मगर बेस कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो अगर बेस कुछ भी मेंशन ना किया हो log में तो फिर क्या किया जाए, उसके लिए क्या रूल है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पर ये हमें जो रिलेशन गिवन है इसमें अगर log का बेस जो है यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया तो इसमें ध्यान रखिएगा log का जो बेस है अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो 10 लेके चलना होता है, ये स्टैंडर्ड रूल होता है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हो, अगर हमें किसी नंबर का क्यूब रूट या फोर्थ रूट लिखना है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है 3 क्यूब रूट के लिए, तो ये x की पावर 1/3 माना जाता है। अगर हमने फोर्थ रूट लिखना है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है 4, तो ये फोर्थ रूट माना जाता है x का। इसी तरह से स्क्वायर रूट हो तो यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये अंडरस्टूड होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो x की पावर 1/2 है। उसी तरह से log में अगर बेस मेंशन ना किया हो तो 10 माना जाएगा, अगर LOGX log x इस तरह से लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर LNX लिखा हुआ है नेचुरल लॉग बोला जाता है इसको। LNX मतलब नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का मतलब होगा कि जो बेस है लॉग का वो e है। e एक आपको पता होगा इरेशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये होता है e। यहाँ पर ये जो e है, e का मतलब ऐसा नहीं जो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे यहाँ ABCD लिखे हुए हैं वो e नहीं है। ये e का मतलब होता है ये 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है अगर याद रखना चाहें तो कुछ एक टर्म स्टार्टिंग में ऐड करके देखने पर इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में लिखी जाती है तो आता है 2.718। ये होता है हमारा ई। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया log का बेस अगर नहीं दिया हुआ था तो इसका मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है 10 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें a पावर a b पावर b c पावर c की वैल्यू ढूंढनी है। तो इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए चलो एक बार इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी कम हो गई है। तो हमारे पास जो गिवन था वो था log ऑफ a विद बेस 10। बेस नहीं दिया हुआ था तो हमने वहां पे 10 लिखा, अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू log ऑफ b
अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी अपॉन ए माइनस बी, ये हमें गिवन था। और हमें इसको यूज करके वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, ए पावर ए, बी पावर बी और सी पावर सी की, और इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी थी कि 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए देखिए मैं इसको रेशो को मान लेता हूँ कि ये रेशो के इक्वल है। वो किस लिए, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वहां पर लॉग नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा यहाँ से लॉग को खत्म करने की। तो लॉग को खत्म करने के लिए देखिए, जब मैं फर्स्ट टर्म को लॉग ऑफ ए विद बेस 10 अपॉन बी माइनस सी को एक्स के इक्वल लूंगा, सॉरी के, तो ये आ जाएगा के इंटू बी माइनस सी। अब अगर मैं यहाँ से खत्म करना चाहूँ लॉग को, तो उठा के इधर लेके चलूँ, इसको एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ जो वैल्यू हमें ढूंढनी थी। अब अगर मैं इसको यहाँ से लॉग को एलिमिनेट करूँ, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँ, तो मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू 10 पावर k b माइनस सी। ठीक है। अब मुझे क्योंकि a पावर a की जरूरत है, तो इसके लिए मैं दोनों तरफ पावर a कर देता हूँ। और हमें पता है पावर जब राइट साइड में करूंगा, यहाँ पर ऊपर पावर होगी a, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होने पर यहाँ पर मिलेगा मुझे ए बी माइनस ए सी। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है हमारी, जब हम इसको k के इक्वल लिखेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे log ऑफ b विद बेस 10 इज इक्वल टू k टाइम्स c माइनस a। और अगर log खत्म करें यहाँ से भी, तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 10 पावर k टाइम्स c माइनस a। और हमें जरूरत है b पावर b की, जो प्रूव करना है उसके लिए। तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे पावर b कर दूं इन दोनों के, तो राइट हैंड साइड में पावर की पावर मल्टीप्लाई होने के बाद हमें मिल जाएगा बी सी माइनस ए बी। एंड इसी तरह से लास्ट वाला जो log ऑफ c, यहाँ पे बेस 10 है, इसे अगर हम k के इक्वल ले, तो हमें मिलेगा log ऑफ c विद बेस 10 इज इक्वल टू k टाइम्स a माइनस b। और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, c की वैल्यू अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, तो 10 पावर k टाइम्स a माइनस b। और सेम वे से c पावर c ढूंढेंगे, तो हमें मिल जाएगा 10 पावर k, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है, ये छोटी सी मिस्टेक सही कर देते हैं भाई। यहाँ पर k था, गलती से मैंने 10 लिख दिया था, थोड़ा चेक कर लीजिएगा इसको एडिट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, ए सी माइनस बी सी। तो ये देखिए, ये हमारे पास a पावर a, b पावर b और c पावर c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। अब मैं अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, a पावर a, b पावर b और c पावर c को, तो देखिए राइट साइड में बेस सेम है, तो पावर जो है वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी और प्लस ए सी माइनस बी सी। तो इस तरह से ये सारी टर्म जो है पावर में ऐड होने के बाद देखिए कैंसिल आउट हो रही है। ये प्लस का ए बी और ये माइनस का ए बी, ये ए सी और ये माइनस ए सी, बी सी और माइनस बी सी, ये सारी टर्म्स कैंसिल होके देखिए क्या मिल रहा है, 10 पावर 0, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है। क्लियर। तो ये देखिए, ये हमारी ये जो फर्स्ट 6 प्रॉपर्टीज थी, इनका हमने यूज करके कुछ एक एग्जांपल लिए। अब चलेंगे हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड ऑनवर्ड्स।